राधे राधे साथियों। जहाँ पर होली का त्योहार दस्तक दे रहा है, चारों तरफ होली की धूम मची हुई है। ऐसे में ब्रजमंडल की होली की चर्चा ना हो और राधा कृष्ण की मधुर लीलाओं के बारे में हम ना जाने, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। क्योंकि पूरे देश में मनाई जाती है होली और ब्रज में मनाया जाता है होला। जी हाँ साथियों, ब्रजमंडल में 40 दिवसीय होली का त्योहार मनाया जाता है, जो कि बसंत पंचमी से शुरू होकर रंग पंचमी पर खत्म हो जाता है। इस दौरान तरह तरह की होली ब्रजमंडल में खेली जाती हैं, जो राधा कृष्ण की अमर लीलाओं की साक्षी हैं। इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए आज के वीडियो में हम राधा कृष्ण की एक ऐसी होली लीला के विषय में जानेंगे, जहाँ का गांव और जहाँ का कुंड राधा कृष्ण की अमर होली लीला का गवाह बने। ये गांव और ये कुंड राधा कृष्ण की होली लीला के साक्षी हैं। तो आइए सुनते हैं इस अमर होली लीला को। साथियों, बात उस समय की है जब राधा रानी अपनी सखियों के साथ बैठकर होली मनाने के विषय में चर्चा कर रही थीं। तभी भगवान श्री कृष्ण वहां पर आ गए और कहने लगे कि राधा, मैं तो इस बार तुम्हें अच्छे से रंग लगाऊंगा, खूब धूमधाम से होली मनाएंगे। तब राधा रानी ने कहा कि ठीक है, तुम आ जाना अपनी टोली के साथ और मैं भी अपनी टोली के साथ होली खेलूंगी। लेकिन अगर तुम्हें मेरे मुखमंडल पर रंग लगाना है तो इसके लिए मैं तुम्हें 3 मौके दूंगी। अगर उन 3 मौकों में तुम रंग नहीं लगा सके कन्हैया, तो फिर मैं तुम्हारी आंखों में काजल लगाऊंगी। बोलो, मंजूर है शर्त? तब कन्हैया ने कहा ठीक है, मुझे शर्त मंजूर है। फिर क्या था साथियों, कन्हैया अपनी टोली के साथ और राधा रानी अपनी सखियों के साथ पहुंच गए होली का उत्सव मनाने के लिए। कन्हैया ने हाथों में रंग भरकर और पानी में केसर डालकर खूब भर भर कर बाल्टियां तैयार कर लीं और चले राधा रानी को रंग लगाने। राधा रानी ने शर्त के अनुसार जब देखा कि कन्हैया आ रहे हैं, तब वो भी चौकन्नी हो गईं और कन्हैया ने सोचा कि राधा रानी तो अभी बैठी हुई हैं, जल्दी से उनके मुखमंडल पर रंग लगा लेता हूँ। जैसे ही कन्हैया आगे बढ़े, वैसे ही राधा रानी झट से हट गईं और सारा रंग धरती पर फैल गया। ये देखकर सखा और गोपियां जोर जोर से हंसने लगे। तब राधा रानी ने कहा, कन्हैया, पहला मौका तो चला गया, अब तुम्हारे पास 2 मौके और बचे हैं। कन्हैया इस बार ज्यादा सावधान हो गए और राधा रानी भी चौकन्नी हो गईं। कन्हैया ने क्या किया कि झोली में रंग भर लिया और उस झोली को अपने कांधे पर टांग लिया और राधा रानी के पास पहुंचते ही जोर से घूम के उस झोली को घुमा दिया ताकि सारा रंग बिखर जाए और उड़कर राधा रानी के मुखमंडल पर लग जाए। ये देखते ही राधा रानी तुरंत झट वहां से हट गईं। सारा रंग उड़ गया और राधा रानी के मुखमंडल को छू तक ना सका। ये देखकर वहां खड़े सखा और गोपियां फिर से जोर जोर से हंसने लगे। तब कन्हैया ने सोचा कि मेरे तो 2 मौके चले गए, अब मेरे पास आखिरी मौका बचा है। राधा रानी के मुखमंडल पर रंग कैसे लगाऊं? कन्हैया ने योजना बनाई। कन्हैया एक पिचकारी भरकर राधा रानी के पास ले आए और राधा रानी ये देखकर एकदम सावधान हो गईं कि अब तो कन्हैया पिचकारी डालेगा और मेरे मुखमंडल पर रंग आ जाएगा। ये देखकर राधा रानी कन्हैया के पास आते ही जोर जोर से आगे दौड़ने लगी। बस फिर क्या था, कन्हैया भी उनके पीछे पीछे दौड़ने लगे पिचकारी लेकर और कन्हैया के पीछे उनके सखा और उसके पीछे गोपियां सब जोर जोर से हंसने लगे और उन सब के पीछे दौड़ने लगे। राधा रानी दौड़कर कभी पेड़ों पे चढ़ जाती, कभी जंगल में छुप जाती और कन्हैया भी ऐसे ही लुका छिपी का खेल खेलते रहे। और मौका देखकर कन्हैया ने जैसे ही पिचकारी मारी, वैसे ही राधा रानी वहां से हट गईं। तो इस बार भी कन्हैया शर्त हार गए। तब राधा रानी ने कहा, देखो कन्हैया, अब तुम्हारे 3 मौके खत्म हुए। अब शर्त के अनुसार मैं तुम्हारी आंखों में काजल लगाऊंगी। बस फिर क्या था, राधा रानी ने काजल लिया और कन्हैया की आंखों में बड़ा बड़ा काजल लगा दिया। ये देखकर वहां खड़े सखा और गोपियां जोर जोर से हंसने लगे। फिर क्या था सखियों, फिर क्या था, राधा रानी अपने कन्हैया को उदास तो देख नहीं सकती थी। तुरंत राधा रानी ने ढेर सारा गुलाल लिया और कन्हैया पर उड़ा दिया। फिर तो कन्हैया ने भी खूब सारा गुलाल, अबीर, रंग लेकर राधा रानी के मुखमंडल पर लगाया और खूब जमकर दोनों ने होली खेली। खेलते खेलते दोनों एक कुंड के पास आ गए और फिर अपना मुखमंडल साफ किया। जहाँ पर दोनों ने गुलाल से भरे अपने मुखमंडल को धोया, उस स्थान पर एक कुंड बना जिसका नाम पड़ा गुलाल कुंड, क्योंकि यहीं पर त्रिलोक के स्वामी भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी, जो कि कितनी ऊंचाई वाला दिव्य तत्व है,
उन दोनों ने अपना मुखमंडल धोया तो इसी स्थान का नाम गुलाल कुंड बन गया। इतनी ही देर में सखा और गोपियों को भी एक शरारत सूझी। जब राधा कृष्ण होली खेलकर थक गए तब कन्हैया के पटके और राधा रानी की चुन्नी को सखियों और सखाओं ने आपस में बांध दिया, अर्थात दोनों का गठबंधन कर दिया। और जिस स्थान पर ये गठबंधन हुआ उस स्थान का नाम गांठौली गांव है। ये गांव भरतपुर राजस्थान में दीग बॉर्डर से सटा हुआ गांव है। इसी कारण इस गांव का नाम गांठौली गांव पड़ा, क्योंकि राधा कृष्ण की अमर होली लीला का ये गांव और ये कुंड गवाह बने। गुलाल कुंड और गांठौली गांव राधा कृष्ण के अलौकिक प्रेम का साक्षी हैं। यहीं से होली खेलने की परंपरा शुरू हुई। मथुरा, वृंदावन, गोकुल, ब्रज और बरसाना की होली पूरी दुनिया में प्रसिद्ध है। साथियों, बसंत का मौसम रहता है और फागुन का महीना। प्रकृति का श्रृंगार भी चरम पर होता है। रंग बिरंगे फूल। तो ब्रज मंडल में कभी फूलों की होली, लड्डू की होली, लठमार होली और रंगों की होली धूमधाम से मनाई जाती है। तो साथियों, आपको ये लीला कैसी लगी जरूर बताएं। तब तक के लिए राधे राधे।